बदायूं जनपद के थाना बिसौली क्षेत्र के एक गांव से रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई, जहां गांव की 14 वर्षीय किशोरी जब सुबह खेत में शौच करने के लिए गई थी, तभी गांव के ही एक गैर समुदाय के युवक ने उसे अकेला पाकर घेर लिया। आरोपी ने तमंचा दिखाकर बच्ची को डराया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने हिम्मत दिखाकर शोर मचाया, जिससे आसपास खेतों में मौजूद ग्रामीण दौड़ पड़े और आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। शाम को वही आरोपी बच्ची के घर पहुंच गया। उसने तमंचा लहराते हुए उसके पिता को धमकाया और कहा कि अगर दोबारा थाने गए तो तेरी बेटी को इस हालत में छोड़ेंगे कि पहचान भी नहीं पाओगे। गांव के लोग जब जुटे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। भागते वक्त उसका मोबाइल फोन गिर गया, जो अब लड़की के पिता के पास है। इस मोबाइल में घटना से जुड़े अहम सबूत होने की आशंका जताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने पहले रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया और मामला दबाने की कोशिश की। गांव में डर का माहौल है। मासूम की चीखें अब भी लोगों के कानों में गूंज रही है। गांव के लोग दहशत में हैं, बच्ची सदमे में है, परिजन डरे हुए हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि अगर अब भी इंसाफ नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे। मैं सोच के गई थी। एक नुमान नाम का लड़का मुझे खींच के ले जाने लगा। उसके पिता का नाम कयूम बेग है और मैं चिल्लाई थी। मेरे पापा ने और मेरे भाई ने एकदम मुझे और मेरे मोहल्ला के लोग आ गए थे, मुझे बचाया और ये बोल रहा था तमंचा तुझे मार डालूंगा, ये कर दूंगा, तुझे गलत काम करूंगा, झलेटिया फलेटिया बोल रहा था। मेरी लड़की उम्र 14 वर्ष है। मेरी लड़की सोच के लिए गई थी और वहाँ पर नुमान नाम का लड़का एक मुसलमान वहाँ पर मेरी लड़की को जबरन खींचने लगा और जब खींचने के बाद में मेरी लड़की वहाँ जैसे ही किकियाई, हम लोग वहाँ पहुँचे तो सारे लोग वहाँ मोमदनों के इकट्ठे होकर वो तमंचा लहराने लगे और लहराने के बाद में जब गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए तब हमने अपनी लड़की को बचाया और उसी बचाव में उस लड़के का ये मोबाइल भी है। और वो फिर उसके बाद में हम चौकी भी गए, चौकी में जाके तहरीर भी दी। उन्होंने एक भी ना सुनी हमारी और पुलिस जाने के बाद में फिर वो घर पे फिर आए। फिर उन्होंने धमकी दी, तमंचा दिखाने लगे, बोले अगर तुमने वहाँ पे गए सालों झुलेटो तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी लड़की की दोबारा हम बेइज्जती ऐसी करेंगे अगर तुमने ऐसी हरकत की। हीरालाल प्रजापति की रिपोर्ट।